मेरे मेहरबान दोस्तों, पेश खिदमत है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने हैं, तराने हैं, न जाने कितने फसाने हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। आज जिन फसानों का और तरानों का जिक्र छेड़ेंगे वो एक खास साल से जुड़े हुए हैं। चर्चा करेंगे साल 1970 की। होंगे कुछ खट्टी मीठी यादें, तीखे अफसाने। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं साल 1970 से। 1970 इस साल की एक ऐसी फिल्म जिसे म्यूजिकल फिल्म कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, आप बता सकते हैं कि क्यों मैं इसे म्यूजिकल फिल्म कह रहा हूं? हमारी फिल्मों के अंदर तो अगर म्यूजिक नहीं हो और डांस नहीं हो तो फिल्म बन ही नहीं सकती। लेकिन जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है कि हमारी फिल्मों में म्यूजिक होता है, डांस होता है, गाना होता है, लेकिन हमारी फिल्में फिर भी म्यूजिकल नहीं होती हैं। हॉलीवुड की तरह अगर आप देखेंगे, कैबरे वो पूरी म्यूजिकल फिल्म है, पूरी कोरियोग्राफ्ड फिल्म है, या साउंड ऑफ म्यूजिक है, या सिंगिंग इन द रेन है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमने बहुत कम म्यूजिकल फिल्म्स बनाई हैं। और जिस फिल्म का जिक्र मैं कर रहा हूं वो 1970 की फिल्म है और फिल्म का नाम था हीर रांझा, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय चेतन आनंद। इसका म्यूजिक किया था ग्रेट मदन मोहन ने और गीत लिखे थे कैफी आजमी साहब ने। लेकिन कैफी आजमी साहब ने संवाद भी लिखे थे। राजकुमार, प्रिया राजवंश और प्राण साहब की मेन भूमिका थी। कैदों का रोल किया था प्राण साहब ने। हीरोइन थी प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश भारत की पहली ऐसी हीरोइन थी जो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यानी राडा लंदन से ट्रेंड होकर हिंदी फिल्मों में आई थी। वहां के हॉल ऑफ फेम में इनकी तस्वीर आज भी लगी हुई है। अपने आप में बहुत उल्लेखनीय फिल्म है ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। बहुत कम ऐसी फिल्म्स बनी हैं जिसमें न सिर्फ म्यूजिक है बल्कि पूरे के पूरे संवाद पोइट्री में है। जैसे पुराना होता था कि सरखम तेगे अबरू दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, हाजिर गुलाम बार गहे यार में है, या जर्रा है एक महर मुनव्वर के सामने। ये पूरे जो पारसी थिएटर हुआ करता था ना, उसमें सारे के सारे जो डायलॉग होते थे वो कविता में होते थे। कम बैक टू हीर रांझा। हीर रांझा इसलिए स्पेशल फिल्म है कि इसके पूरे डायलॉग पोइट्री में थे। आप देखिएगा पंजाब के इस अंग को कितना आगे आने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने कब कब इस्तेमाल किया। यश चोपड़ा ने की फिल्मों के अंदर इस तरह का बहुत ही आप देखते रहते हैं। तो मदन मोहन ने कब 1970 के अंदर इस तरह के पंजाब के अंग का जो संगीत है जो फोक से जुड़ा हुआ। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आइए बात करते हैं 1970 के साल की एक ऐसी फिल्म की जिसके संगीत में कुछ ऐसा था कि जिसके बिना हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ये फिल्म अपने आप में और इस फिल्म से जुड़े लोगों के लिए माइलस्टोन बन गई थी। इस फिल्म का नाम है दस्तक। हालांकि वक्त रंगीन फिल्मों का शुरू हो चुका था, फिर भी इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाया गया। फिल्म को डायरेक्ट किया था राजेंद्र सिंह बेदी ने। ये बेदी साहब की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी। दरअसल ये एक रेडियो प्ले नकल मकानी का एक्सटेंडेड वर्जन था। इस फिल्म की हीरोइन रेहाना सुल्तान की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी। रेहाना सुल्तान FTII पुणे में अभिनय की स्टूडेंट थी। अपने कोर्स के दौरान इन्होंने वहां एक डिप्लोमा फिल्म में एक बहुत ही बोल्ड रोल किया था, जिसे देखकर राजेंद्र सिंह बेदी ने इन्हें साइन किया अपनी फिल्म के लिए। दस्तक के हीरो थे संजीव कुमार, जो फिल्मों में ऊंचा मकाम पाने की कोशिश कर रहे थे। यह फिल्म उनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थी। दस्तक कोई आम कमर्शियल फिल्म नहीं थी, बल्कि इस फिल्म से यूं कहिए कि शुरुआत हो रही थी उस सिनेमा की जिसे हम पैरेलल सिनेमा के नाम से जानते हैं। इस फिल्म का सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से हटकर था, अलग था। दस्तक दिखाती है कि बाहर से बंबई में आकर बसने वालों को घर और जगह को लेकर किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। इसका सटीक और सजीव चित्रण आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस कहानी में राजेंद्र सिंह बेदी ने ऐसा ताना बाना बुना कि म्यूजिक इस फिल्म का मोस्ट इंटेग्रल पार्ट बन गया और म्यूजिक की जिम्मेदारी सौंपी गई ग्रेट मदन मोहन को।
ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लेजेंड जो उस वक्त तक एक सफल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो चुके थे, इस फिल्म से जुड़े थे। उन्होंने इस फिल्म की एडिटिंग की थी। फिल्म रिलीज हुई और एक आम कमर्शियल फिल्म ना होते हुए भी इस फिल्म के विषय की वजह से दर्शकों ने सराहा, पसंद किया। फिल्म के हीरो संजीव कुमार और हीरोइन रेहना सुल्तान को उनके शानदार अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी को भी इस फिल्म की एडिटिंग के लिए बेस्ट एडिटर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ, जो उनका मधुमती के बाद दूसरा अवार्ड था। मजरूह की कलम से निकले सभी गीत ग्रेट शायरी और गीतों के प्रतीक हैं। बैयाना धरो, मायरी मैं कासे कहूँ और हम हैं मताए कूचरो। बहुत कम ऐसे आपको गीत मिलेंगे जहां मख्ते में शायर का नाम आता है। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम। मजरूह साहब ने मख्ता उसको बोलते हैं, आखिरी जो शेर होता है जिसमें शायर का नाम आता है। कमाल का संगीत है। संगीत के बदलते दौर में दस्तक का संगीत, इसे मिली सफलता और अवार्ड्स ये बताते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। डायरेक्टर 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चर्चा कर रहे थे हम साल 1970 की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने इसी साल अपनी एक नई इनिंग शुरू की। एक ऐसी इनिंग जो उनकी आखिरी सांस तक साथ चलती रही। दोस्तों, ये साल हीरो और प्रोड्यूसर देवानंद के लिए बहुत बहुत खास साल था। अपने फिल्म बैनर नवकेतन में फिल्मों का निर्माण और एक्टिंग तो वो कर ही रहे थे, पर इस साल उन्होंने डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया। ये फिल्म थी, एनी गेस? प्रेम पुजारी। बिल्कुल सही है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये वही फिल्म थी जिससे देव साहब ने अपने डायरेक्टोरियल वेंचर की शुरुआत की। हीरोइन थी उनकी ऑल टाइम फेवरेट, जो उनके साथ सीआईडी, 16 साल, बात एक रात की, काला बाजार और गाइड जैसी हिट फिल्मों में उनका साथ निभा चुकी थी। बोलिए साहब, बोलिए, कौन है? वहीदा रहमान। बिल्कुल, वहीदा जी के लिए जोरदार ताली। वहीदा जी के साथ ही उन्होंने लिया जाहिदा को। जाहिदा उनके साथ गैम्बलर के अंदर में काम किया। जाहिदा के बारे में बता दूं, ये नरगिस जी की भतीजी थी। नरगिस जी की भतीजी मतलब आज के जो सुपरस्टार हैं संजय दत्त, उनकी ये बहन हुई। म्यूजिक की जिम्मेदारी दी गई अगेन माइस्ट्रो एस.टी. बर्मन को। एस.टी. बर्मन और देव साहब का साथ बहुत लंबा है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार था दोनों के बीच में। और गीत लिखने के लिए बुलवाए गए खास तौर पर कवि नीरज। नीरज जी ने अप्रोच किया होगा तो देव साहब ने उनके गीत सुने, उनकी रचना सुन के, कविता सुन के ले लिया और उन्हें बॉम्बे आने का निमंत्रण दे डाला। नीरज जी आ गए बम्बई। देव साहब ने उन्हें बताया कि एस.टी. बर्मन को खुश करना आसान नहीं है। वो आपको धुन देंगे और आपको उनकी ट्यून पे लिखना होगा। अगर उन्हें अच्छा लगा तभी कुछ हो सकता है। खैर, देव साहब नीरज को दादा के पास ले गए। दादा ने उन्हें धुन सुनाई और कहा, छोटे छोटे शब्द लिखना, हाँ, इस गीत के मुखड़े में रंगीला और रंग शब्द का इस्तेमाल जरूर करना। शाम तक नीरज जी ने गीत लिखा और देव साहब के साथ फिर दादा से मिलने पहुंच गए। दादा ने पहले गीत सुना और गीत सुनवाया अपनी पत्नी मीरा देवी को, जो खुद संगीत की पारखी थी। गीत उन्हें बहुत पसंद आया। फिर बारी आई मास्टर यानी दादा की, और दादा तो इसी बात से खुश हो गए कि नीरज ने इतनी जल्दी गाना लिख दिया। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1970 की बात हो और इंडिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का जिक्र ना हो तो ये कैसे हो सकता है। खास तौर पे जब उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई हों और पांचों की पांचों फिल्में हिट रही हों। इस साल राजेश खन्ना की 5 फिल्में रिलीज हुई। आन मिलो सजना, कटी पतंग, दी ट्रेन, सच्चा झूठा, सफर। आन मिलो सजना एक सोशल फिल्म थी, कटी पतंग, सच्चा और झूठा, द ट्रेन सस्पेंस थ्रिलर और सफर एक इमोशनल ड्रामा। बात करते हैं शक्ति सामंत की फिल्म कटी पतंग की। राजेश खन्ना ये फिल्म नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था
कि कटी पतंग पूरी तरह से एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है। उन्होंने अपने मन की बात शक्ति सामंत को बता भी थी। तब दादा ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा और वेल डेवलप्ड रोल है जिसे ऑडियंस बहुत पसंद करेगी, क्योंकि हीरोइन की वजह से सारी सिंपैथी हीरो के साथ है। और सच मानिए दोस्तों, शक्ति सामंत की ये बात ठीक भी निकली। कटी पतंग को भी दर्शकों ने उतना ही प्यार दिया जो उन्होंने राजेश खन्ना की आराधना के बाद रिलीज हुई सभी फिल्मों को दिया था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को तो नहीं, पर हीरोइन आशा पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आशा पारेख का ये पहला और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड था। इस अवार्ड के ऊपर राजेश खन्ना की एक और हीरोइन को अफसोस हुआ था। आरडी के संगीत में किशोर कुमार की मर्दाना और जोशीली आवाज में राजेश खन्ना पे फिल्माए सभी गीत आज 43 साल बाद पहले से भी ज्यादा पॉपुलर है। प्यार दीवाना होता है, ये जो मोहब्बत है, ये शाम मस्तानी मधोश किए जाए और होली वाला गीत आज न छोड़ेंगे। वैसे मुकेश जी का गाया गीत भी लेस पॉपुलर नहीं था, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। इस फिल्म में आरडी ने एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया आशा भोसले के साथ। इस फिल्म में बिंदु पर एक कैबरे पिक्चराइज्ड है। वो गीत आरडी ने ऐसा बना दिया जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। ये गीत कम और संवाद ज्यादा है, जिसमें खुद आरडी ने आशा का साथ दिया एज सिंगर। ये गीत था मेरा नाम है शबनम। आगे जानेंगे। सर वो आपने सवाल अभी छोड़ दिया। कौन सा सवाल? कि वो हीरोइन जिसको अवार्ड से परेशानी हुई आशा पारेख जी को अवार्ड मिला, तो राजेश खन्ना जी की कोई फेवरेट है? वो भी बात 1970 की है। जी हाँ, यही आगे बताऊंगा मैं आपको। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। देखिए 1970 में ही, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, कटी पतंग के लिए आशा पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये उनका फर्स्ट और आखिरी अवार्ड था। लेकिन इसी साल एक मास्टरपीस फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था एक और मास्टर ने, जिसका नाम था विजय आनंद। फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने, स्टारिंग देवानंद एंड मुमताज। अब हुआ क्या कि कहानी के हिसाब से इसमें हीरो और हीरोइन के बीच में एक प्रणय का एक बेडरूम सीक्वेंस है। आप ताज्जुब करेंगे, जमाना कुछ और था, लोगों की वैल्यूज अलग थी, नैतिकता कुछ और थी, मॉरल कुछ और था, आंखों में शर्म थी, लिहाज था। इसलिए जब गोल्डी साहब ने, विजय आनंद साहब ने जब ये सीन कंसीव किया, तो मन में झिझक थी, शर्म की वजह से वो अपने बड़े भाई देवानंद को सीन नरेट नहीं कर पा रहे थे कि मैं अपने बड़े भाई को कैसे बताऊं कि हीरोइन के साथ आपको एक बेडरूम का सीक्वेंस करना है। तो उन्होंने अपनी दोस्त मुमताज को कहा कि प्लीज भाई साहब को जरा बताना। तो इस सीन के बारे में मुमताज ने देवानंद को बताया और देवानंद को कन्विंस किया। मतलब छोटे भाई के मन में कितना संकोच था, कितना लिहाज जिसे कहते, कितनी रिस्पेक्ट थी। और इस तरह से ये सीन शूट हुआ। और विजय आनंद साहब का एक इंटरव्यू में कहा था, बैकग्राउंड का गाना है लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना, जिस गाने की वजह से एस.डी. बर्मन की कंपोजिशन है और नीरज का लिखा हुआ गीत की वजह से ये बेडरूम सीक्वेंस, विजय आनंद कहते हैं, स्पिरिचुअल लगने लगा था। और इस फिल्म में मुमताज की परफॉर्मेंस वंडरफुल है, वंडरफुल। मैं सच कह रहा हूं, मैंने भी 41 साल से इस लाइन में मैं भी समर्पित हूं। मुमताज ने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस की है। और इसी बात की कहीं खलिश मुमताज के मन में रही जब कटी पतंग के लिए आशा पारेख को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और मुमताज महरूम रह गई। मेरे हिसाब से मुमताज की परफॉर्मेंस सैल्यूट करने वाली थी। आज के शो में जिक्र छिड़ गया था साल 1970 का। इस साल का लेखा जोखा थोड़ी ही देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1970 का साल वो साल था जब कुछ नए चेहरों का आगमन हुआ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में।
और कुछ कलाकार लाइमलाइट में आए जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। नए में नाम शामिल है राखी का। इस साल इनकी फिल्म रिलीज हुई थी, जीवन मृत्यु, हीरो थे धर्मेंद्र, और ये पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई। राजश्री की फिल्म थी ये, और यहीं से लगने लगा कि राखी आ गई है। इसके बाद रेहाना सुल्तान का जिक्र करते हैं। फिल्म दस्तक से उनका प्रवेश हुआ। मैं आपको बता चुका हूं कि राजेंद्र सिंह बेदी किस तरह से उन्हें डायरेक्ट FTII से लेकर आए थे। रेहाना सुल्तान पहली हीरोइन थी, पहली एक्ट्रेस थी जो डायरेक्टली FTII से फिल्मों में आई थी। उसके बाद आई जया जी। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड फिल्म की जिसका नाम था चेतना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था BR इशारा ने, और इशारा साहब के साथ ही बाद में उन्होंने घर गृहस्थी बसा ली। बात करेंगे संजीव कुमार की। संजीव कुमार की इस साल एक फिल्म आई खिलौना। एक पागल का रोल उन्होंने किया था और बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया। इस फिल्म ने उन्हें क्रिटिकल अक्लेम दिलाया। वहीं खिलौना की सफलता ने संजीव कुमार को बना दिया स्टार। यही वो साल था जब फिल्मों में एंट्री हुई कंट्रोवर्शियल, टैलेंटेड, खूबसूरत साउथ के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन की बेटी रेखा। रेखा की इसी साल एंट्री हुई थी फिल्मों में। फिल्म थी सावन भादो, हीरो थे नवीन निश्चल। यही वो साल था जब 47 साल के देवानंद अपने से 25 साल छोटी 22 साल की हेमा मालिनी के पहली बार हीरो बने। फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। विजय आनंद के निर्देशन में बनी जॉनी मेरा नाम 1970 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक मानी जाती है। यह साल म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के लिए भी बहुत खास रहा। सच्चा झूठा, जॉनी मेरा नाम, सफर, पूरब और पश्चिम, गोपी और मेरे हमसफर जैसी हिट फिल्में उन्होंने दी। इस साल मनोज कुमार ने हमें पूरब और पश्चिम जैसी देशभक्ति से जुड़ी फिल्में दी। मनोज जी को हवाई जहाज में बैठने से डर लगता था, इसलिए उन्होंने लंदन शूटिंग का शेड्यूल पूरा शिप में तय किया था, समंदर के रास्ते से गए थे। चलते चलते एक बात और बता दूं, इसी साल आई थी फिल्म मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर के लिए राज कपूर के बचपन का रोल किया था उनके बेटे ऋषि कपूर ने, और एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ऋषि कपूर को उनका पहला नेशनल अवार्ड मिला। ऋषि कपूर को बेहतरीन अदाकारी के लिए, चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। तो ये कुछ बातों का मैंने आपसे जिक्र किया। संजीव कुमार का जिक्र किया, रेखा का जिक्र किया, राखी का जिक्र किया, रेहाना सुल्तान का जिक्र किया, ऋषि कपूर का जिक्र किया, 1970 का जिक्र किया। चलने का समय हो गया है। कल इसी समय यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए ये हमारा शो मंडे टू फ्राइडे, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।